Guys, we are at जलोरी पास right now. भैया आपकी गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी यहाँ पे? और मेरी चलेगी जा। नहीं ये ऊपर फंस गए ना उसकी। अरे ये टायर्ड? हाँ? So guys, finally we have reached 360-degree viewpoint. हाय गाइस, नमस्कार, सुप्रभात। और आज हम जा रहे हैं जलोरी पास और अभी हम हैं फ़िलहाल शोजा में। यहाँ काफ़ी स्नोफॉल है। वो उधर जलोरी पास देख सकते हैं आप। सो वी विल बी गोइंग टू जलोरी पास बाय डूइंग अ ट्रैक ऑफ 5 किलोमीटर्स। लेट्स गो। अभी आगे कितना आगे है पास यहाँ से? पास यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर वहीं से जा रहे हैं? ट्राई करते हैं जहाँ तक जा पाएंगे। सो अभी तो ट्रैक शुरू किया है, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। सो शोजा के बारे में आप गाइज आपको बताऊँ, शोजा काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में यहाँ पे एक छोटा सा विलेज है और बहुत ही बेहतरीन व्यूज़ हैं यहाँ से। सो अगर आप जीभी का क्राउड अवॉइड करके अच्छे व्यूज़ के साथ रुकना चाहते हैं जलोरी पास के पास, तो शोजा इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे। और अगर आप लकी रहे तो दिसंबर, जनवरी, फेब तक भी आप यहाँ पे लाइव स्नोफॉल विटनेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड, एंड एल्टीट्यूड इज़ रियली हाई। अच्छा, वहाँ पे रघुपुर फोर्ट है, एक राजा का किला, ऐसा भैया बता रहे हैं। जलोरी पास से रास्ता जाता है रघुपुर फोर्ट के लिए। भैया आपकी गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी यहाँ पे? और मेरी चलेगी जा। 4x4 तो है भाई आराम से, फर्स्ट गियर में आराम से। खुद आप पे आने मैंने होंगे जगह है यहाँ, ऐसे निकालनी नीचे से सीधी। कम है आने होंगे। हाँ मानो थोड़ा सा ये इतना ही है, ये पैच है बस। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम जलोरी पास। आ तो रहे थे ट्रैक करके पैदल, बट जो हमारे साथ राजू भाई हैं उनके कोई परिचित मिल गए और हमें मिल गई लिफ्ट 4x4 में। इसूज़ू D-Max में हम पहुंचे यहाँ तक, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता। यार सो दैट वाज लकी मोमेंट बिकॉज यू नो, अदरवाइज यहाँ तक हम शायद हम नहीं आ पाते बिकॉज काफ़ी स्नो है। जाते समय वी विल सी, अगेन ट्रैक करके नीचे उतरना है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये है महाकाली माता का मंदिर। सो उसी के आगे 5 किलोमीटर हाँ, और बहुत ही अच्छा व्यू भी है यहाँ पर। वो व्यू पॉइंट कितना दूर है यहाँ से? 360 यहाँ से 15 मिनट लगेगी। तो सिरोसर लेक का भी ट्रैक यहाँ से शुरू होता है जो कि 5 किलोमीटर है और एक 360 डिग्री व्यू पॉइंट है जो कि 15 to 20 मिनट्स यहाँ से बता रहे हैं। एग्जैक्ट किलोमीटर तो नहीं पता, 15-20 मिनट इस ट्रैक पे हम चलेंगे तो वो 360 व्यू पॉइंट तक पहुँचेंगे। तो टारगेट हमारा वही है कि व्यू पॉइंट तक जाएं। हम चलते हैं इस ट्रैक में 360 डिग्री व्यू पॉइंट तक। तब तक आप इंजॉय कीजिए ये सिनेमैटिक्स। सो इस ट्रेल से जा रहे हैं गाइस 360 पॉइंट पे। थोड़ी चढ़ाई है, वैसे तो स्टिक भी नीचे रेंट पे मिल रही थी बट उतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि
कम है, पैचेस में स्नो है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्नो नहीं है। नीचे काफ़ी स्नो है क्योंकि ये ट्रेल बनी हुई है तो इसमें ज़्यादा स्नो टिकी नहीं है अभी। ये है ट्रेल। माता के मंदिर के बगल से ही ये ट्रेल आ रही है, शुरू हो रही है। और ये नज़ारे देखिए आप, अद्भुत अद्भुत नज़ारे जलोरी पास के। अरे दे चलो चलो, हाँ लगा पता। अब अंदर थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। हमने मिडवे कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। वो ऊपर वहाँ पे 360 डिग्री व्यू पॉइंट है जहाँ पे हमें भी पहुँचना है। सांस थोड़ी सी कम आ रही है, हाइट पे चढ़ना है, तभी मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। राजू भाई, और इधर पैर में बर्फ पड़ गई है, दो फुट में आए थे। अच्छा, तो ये साफ मेरे शूज तो काफ़ी अच्छे थे, इनके अंदर बर्फ़ नहीं गिरी। अब गिरेगी। और देखते हैं। चलो भी, चलो स्ट्रेच कवर करते हैं लास्ट वाला, लेट्स सी ठीक है? हाउ इट गोस। ऑलराइट, so last stretch guys, another 200 meters or some. Over there is the destination 360 degree viewpoint. चलो चलो चलो, last few steps. So guys, finally we have reached 360 degree viewpoint in जलोरी पास। 15 से 20 मिनट का हाइक था जलोरी पास से नीचे से, और अभी यहाँ से पहुँचे तो यहाँ से व्यूज़ ऑल 360 डिग्री व्यूज़ यहाँ से देख सकते हैं। इधर हिमालयाज है एंड द शिमला वैली एंड ऑल दीज वैलीज आर विजिबल फ्रॉम दिस प्लेस। तो अगर आप लोग सिरोसर लेक नहीं जा पा रहे हैं या अगर आप सिरोसर लेक का ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज़ एन ऑल्टरनेटिव प्लेस 360 डिग्री व्यू पॉइंट। आप यहाँ पे आ सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय द ब्यूटीफुल व्यूज़ ऑल अराउंड फ्रॉम दिस प्लेस। तो दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट हेयर इन जलोरी पास। और इसके बाद साथ में अगर आप सिरोसर लेक का ट्रैक करना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। हमारे साथ ये हुआ था कि आज हम काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आप पहले से प्लान करके आइए। बट यार फाइनली यहाँ पे पहुँच के बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद नहीं थी, लेकिन काफ़ी यहाँ पे 2 फीट तक लगभग स्नो थी रास्ते में। तो इस एक स्टिक की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जो स्टिक आपको नीचे मंदिर के पास में रेंट पे मिल जाएगी। अराउंड 40 से 50 रुपीज़ में वो स्टिक आपको रेंट पे मिल जाएगी, वो आप ले सकते हैं। एंड दिस ब्यूटीफुल स्नो ट्रैक, इट इज़ गिविंग मी फील्स ऑफ केदारकंठा एंड सच ट्रैक। सो इट्स ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल प्लेस गाइज। सो देयर इज़ अ मैगी पॉइंट ऑल्सो गाइज। ऊपर आके चाय मैगी वगैरह आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पे विद व्यूज़। सो ये रहा मैगी पॉइंट, अभी हम भी खाएंगे मैगी। Enjoying Maggie with this view. With these majestic views of Spiti, Kinnaur, Shimla, all these places are visible from this 360 viewpoint. वीडियो
So finally closing the vlog. Yes, it was really amazing view from the top. I'm not able to breathe properly right now, but it's really worth it. Yeah. So there are some adventure activities also happening here, Like like skiing plus zip line, skiing, and that tube. Yeah. tube slide. Tube slide. So these are some of the activities which you can enjoy in the top, at the top of this 360-degree viewpoint. And there's lot of snow, guys. I mean, you know, It's if you want to do ice skiing also, there are certain points over there where you can easily do ice skiing, and there's lot of snow. If you are planning Jalori Pass any time of the year, I would just suggest, you know, especially in winters, you just track the weather. First of all, weather is very important, because you know it can suddenly start snowing here, and then you will be stuck for many days, because we found few people there near the temple who were like stuck from yesterday, who were not able to drive in these roads because of black ice and lot of snow on the road. So that is something which you can take care of while you are planning the visit. So I hope you know, this vlog was informational as well as entertaining, and hope you liked it. So please subscribe to my channel, and we will be coming up with such amazing places, exploring the unexplored. This time it was Tirthan, and next time it will be some another valley for you guys. Thank you guys, keep supporting, keep sharing. Bye bye.